इस दुनिया में प्यार का दिखावा करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इसका खामियाजा तब भुगतना पड़ता है जब उस प्यार के पीछे छुपे चेहरे को देख नहीं पाते हैं। यह चेहरा तब बेनकाब होता है जब उन दोनों प्यार करने वाले शख्स की शादी हो जाती है। एक घर में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। सभी बुराइयां और अच्छाइयां सामने आ जाती है। इसका बेहतरीन उदाहरण आज के इस केस में मिलेगा, जहां इसी वजह से एक फैशन ब्लॉगर की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा शुरुआत से ले चलते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत दिल्ली के करीब गाजियाबाद में रह रहे एक परिवार से होती है। इस परिवार के मुखिया नोएडा में एक एक्सपोर्ट शूज कंपनी में काम करते थे। घर की हालत ठीक ठाक थी। घर पर उनकी पत्नी और 2 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी और दूसरा छोटा बेटा था। बेटी का नाम रितिका था। रितिका अपनी पढ़ाई की शुरुआत गाजियाबाद के ही एक कॉन्वेंट स्कूल से की। रितिका दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत थी। वह अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए बीएससी सब्जेक्ट को चुना। इस दौरान रितिका का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के टुंडला नाम की जगह पर गर्मियों की छुट्टी में गाजियाबाद से अपनी नानी के पास जाती है। रितिका वहां अक्सर जाया करती थी। इत्तेफाक से उसकी नानी के घर के पड़ोस में रहने वाले आकाश नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है। रितिका और आकाश दोनों की मुलाकात चलती रहती है, लेकिन रितिका ने इसको केवल एक दोस्त के तौर पर ली थी। लेकिन कहीं न कहीं आकाश के मन में रितिका के लिए प्यार जग गया। रितिका दिखने में भी खूबसूरत थी और अब वह उसके पीछे पड़ गया। शुरू में रितिका ने उसको ध्यान नहीं दिया। छुट्टियां खत्म होने के बाद रितिका गाजियाबाद वापस लौट आई, लेकिन आकाश की भी एक बहन गाजियाबाद में रहा करती थी और सिर्फ रितिका से मिलने के चक्कर में वह भी गाजियाबाद आ जाता है। वह अपने बहन के घर रहकर रितिका से मिलना जुलना शुरू कर देता है। इसी सिलसिले में आकाश ने रितिका को बताया कि मैंने रेलवे में एग्जाम दिया है, मेरी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। अब यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती गई। आखिरकार दोनों ने यह फैसला लिया कि वह शादी कर लेंगे। रितिका के घर वालों ने थोड़ा शुरू में विरोध जताया था, लेकिन वह अपनी बेटी के सामने कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसलिए उनके घर वाले रितिका और आकाश की शादी करा देते हैं। अब दोनों की शादी हो गई। पति पत्नी की तरह कुछ समय तक गुजरा, लेकिन फिर सच्चाई सामने आने लगी। आकाश की रेलवे में कोई नौकरी नहीं लगी। वह बेरोजगार घूमता रहता था। अब इधर घर भी चलाना मुश्किल हो रहा था। इधर रितिका अपना बीएससी कोर्स पूरा किया। उसने कई बार आकाश से कहा कि नौकरी कर लो, लेकिन वह कुछ करने को तैयार नहीं था। रितिका ने अपना घर चलाने के लिए एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगती है। किसी तरह से घर चलने लगा। इधर रितिका घर भी चला रही थी और फिर जुल्म भी सह रही थी। दरअसल आकाश हमेशा रितिका से सख्ती से बर्ताव करता था। आकाश को रितिका के ऊपर हमेशा शक रहता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी खूबसूरत है, इसलिए किसी और के प्यार में पड़ जाएगी। इस शक की वजह से बहुत झगड़ा भी होता था। तब इन सब से रितिका परेशान हो गई और रितिका ने अपना घर छोड़कर फिरोजाबाद आ गई। यहाँ आकर स्कूल में उसने फिर टीचर की नौकरी करनी शुरू की। उसी समय स्कूल में उसकी मुलाकात एक विपुल नाम के लड़के से होती है। दरअसल रितिका फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। फेसबुक से ही उसका विपुल से दोस्ती हुई थी। इस दोस्ती के बाद विपुल ने ही उसे कहा था कि तुम फिरोजाबाद आ जाओ, मैं तुम्हारी नौकरी लगाने में मदद करूंगा। विपुल का एक प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट में हिस्सा था। एक तरह से कहें तो वह स्कूल का एक पार्टनर था, इसलिए उसने उसी स्कूल में रितिका की जॉब लगा दी। अब रितिका ने आकाश का घर छोड़ दिया। उसने कहा कि आकाश हमेशा उसको मारता पीटता था। एक बार उसने उसके पैर को जलाने की भी कोशिश की थी। तब रितिका ने डिवोर्स के लिए फाइल करती है और विपुल के पास फिरोजाबाद पहुंच जाती है। अब इधर आकाश को गुस्सा आ रहा था कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि वही घर चला रही थी। धीरे धीरे वक्त बीता। अब उसने कई जगह उसको ढूंढने की कोशिश की। इस चक्कर में रितिका ने अपने माँ बाप से भी संपर्क तोड़ रखा था, क्योंकि घर वालों के जरिए उसका पता चल जाता और फिर उसे यह भी डर था कि आकाश उसे मार डालेगा। इसी बीच आकाश को विपुल के बारे में पता चलता है। तब उसे बहुत गुस्सा आया। रितिका को लगा कि शायद वह फिरोजाबाद तक पहुंच जाए, इसलिए कुछ महीने पहले रितिका और विपुल ने तय किया कि वह फिरोजाबाद छोड़ देंगे। अब रितिका आगरा पहुंच गई और आगरा में उसने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। रितिका और विपुल वहीं रहने लगे। एक तरह से कहें तो वे लोग लिव इन में रह रहे थे। हालांकि विपुल शादीशुदा था, उसका एक बेटा था, लेकिन इन दोनों में प्यार हो गया। पहले हमदर्दी थी, फिर प्यार हुआ था। इधर रितिका को आकाश से छिपना भी था, क्योंकि कभी भी आकाश को पता चला तो उसे डर था कि वह उसे मार डालेगा। इन सब के बीच वह सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। रितिका एक फैशन ब्लॉग चला रही थी। वह इंस्टाग्राम पर काफ़ी पॉपुलर थी।
इसके इंस्टाग्राम पर 40,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे। रितिका आगरा इन्फ्लुएंसर के नाम से अपना एक ब्लॉग फैशन, फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल इस तरह ब्लॉग चला रही थी। अधिक फॉलोअर्स होने की वजह से उसे ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिलने लगे थे। रितिका अपने इंस्टाग्राम पर बहुत से बालों और ब्यूटी के प्रोडक्ट के ऐड कर रही थी। इस वजह से कुछ पैसे भी कमा रही थी, लेकिन एक तरफ अपने पति से छुपना भी है और सोशल मीडिया पर काम भी करना है। इधर आकाश लगातार अपनी बीवी रितिका का तलाश कर रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। आखिरकार आकाश को पता चल जाता है कि रितिका आगरा के ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में 4th फ्लोर पर रहती है। आकाश ने सब कुछ पता कर लिया था। इसके बाद वह उस अपार्टमेंट में एंट्री करने का प्लान बनाता है। आमतौर पर बड़े अपार्टमेंट में ऐसा होता है कि सबसे पहले गेट पर मौजूद गार्ड फ्लैट में रहने वाले शख्स को बाकायदा फ़ोन करके परमिशन लेता है कि आपसे इस नाम का शख्स मिलने आया है, इसको ऊपर भेजना है कि नहीं। अगर उस अपार्टमेंट में रहने वाला शख्स मना कर दिया तो आप उनसे मिल नहीं सकते हैं। गार्ड आपको ऊपर नहीं जाने देगा। आगरा के इस अपार्टमेंट में भी यही चीज़ें थी। इसके लिए आकाश ने एक तरीका निकाला। उसने अपने 2 साथियों को लिया और साथ में 2 महिलाओं को लिया। ये सभी आकाश के जानने वालों में से थे। उसके बाद ये लोग 24 जून को 10:36 पर आगरा के इस ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहाँ एक मुन्ना नाम का एक गार्ड गेट पर बैठा हुआ था। ये कहते हैं कि मुझे 608 फ्लैट नंबर पर जाना है। गार्ड कहता है कि एंट्री कर दीजिए। अब 2 महिलाएं साथ में थी, जिस वजह से गार्ड से गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि फैमिली वाले लोग हैं, इसलिए वो गार्ड उन 2 महिलाओं और आदमियों से ज़्यादा सवाल नहीं करता है। बाकी के 2 लोग गाड़ी में बाहर वेट भी कर रहे थे। आकाश एंट्री करते वक्त अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखता है। उसके साथ आई एक लेडी ने अपना नाम सुनीता लिखा। इसके बाद गार्ड उन्हें अंदर जाने दिया, लेकिन ये लोग गार्ड से झूठ बोल रहे थे कि उन्हें 6th फ्लोर पर जाना है। दरअसल ये लोग 4th फ्लोर के फ्लैट नंबर 404 पर पहुंचकर घंटी बजाते हैं। रितिका उस दरवाजे को खोलती है। सामने आकाश को देखते ही रितिका घबरा जाती है। इसके बाद चारों अंदर घुसते हैं। सबसे पहले दोनों औरतें रितिका पर काबू पाती हैं। आकाश और उसका एक साथी विपुल को पकड़ते हैं। उसको जबरन वॉशरूम में लेके जाते हैं। वहाँ रस्सी से उसको दोनों बांधते हैं और उसको मारते पीटते हैं और बाथरूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद चारों मिलकर रितिका के हाथ और पैर बांध देते हैं। इसे भी मारते पीटते हैं। फिर उसी 4th फ्लोर की बालकनी पर ले आते हैं और बालकनी से लाकर सुबह करीब 11 बजे के आसपास आकाश अपनी बीवी रितिका को 4th फ्लोर से नीचे फेंक देता है। इधर गार्ड को अचानक कोई तेज आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए सबसे पहले मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर देता है। अपार्टमेंट के लोगों को भी कोई चीज़ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वह भी भागकर बाहर आते हैं। जब नीचे आकर देखते हैं तो 4 लोग उसकी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब इन चारों ने देखा कि लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए अब यह चारों भागते हैं, लेकिन गार्ड ने गेट बंद कर दिया था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अपार्टमेंट के लोग उन चारों को पकड़ लिए। फिर पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस इन चारों को अपने हिरासत में ले लेती है। इसके बाद पड़ोसियों के साथ पुलिस 4th फ्लोर पर पहुंचती है, जहां से रितिका को फेंका गया था। वह अंदर जाती है। पुलिस देखती है कि बाथरूम में एक शख्स चिल्ला रहा है। पुलिस उसे बाहर लाती है। विपुल सभी कहानी बताता है। इसके बाद पुलिस उन चारों को ले जाती है और पूछताछ करती है। तब यही कहानी सामने आती है कि पत्नी खूबसूरत थी, इसलिए पत्नी के ऊपर शक करता था। पत्नी अपने पति से उब चुकी थी, इसलिए जब उसने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया तो उसे और भी गुस्सा आया और तब इसने रितिका के बेहरमी से कत्ल कर दिया। केवल रितिका का खूबसूरत होना अभिशाप हो गया। खुद तो कुछ कमाता नहीं था, ऊपर से उसे परेशान करता था। इस सच्ची कहानी पर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।